यह कहानी सिंहपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। गांव वाले बहुत साधारण जीवन जीते थे। ज्यादातर लोग किसान थे और अपनी रोजी रोटी के लिए बारिश पर भरोसा करते थे। ऐसे ही एक मेहनती किसान था राजेश। राजेश बहुत ईमानदार था, लेकिन हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता। मैं जितनी मेहनत करता हूँ कभी नतीजा वैसा नहीं मिलता। या तो बारिश सब कुछ बहा ले जाती है या गर्मी सब जला देती है। एक दिन सुबह सवेरे राजेश अपने खेत पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। अजीब है, आज कोई और किसान नहीं आया। खैर, मैं क्यों रुकूं? कम से कम अपना काम तो कर सकता हूँ। यह सोचकर उसने कुदाल उठाई और खेत में काम में लग गया। सूरज चढ़ता गया, दोपहर हो गई, लेकिन राजेश काम में इतना व्यस्त था कि समय का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी सुमित्रा खाना लेकर आई। राजेश, आकर खाना खा लीजिए, दोपहर ढलने को है। अरे, वक्त कैसे निकल गया। चलो, अब तुम आई हो तो खा लेते हैं। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। आज कुछ परेशान लग रहे हो? परेशान क्यों ना हूं? दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। हर बार कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। कभी कभी किस्मत को समय चाहिए होता है। आप मेहनत करते रहो। राजेश फिर से काम में लग गया। कुछ देर बाद उसका पड़ोसी अब्दुल आया। राजेश भाई, आज तो सुबह ही से खेत में लगे हो। हाँ भाई, और तुम आज बहुत देर से आए हो। सोचा पहले खाना खा लूं, फिर काम करूं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। क्या हुआ? क्या बताऊं भाई, हर साल कोई ना कोई आपदा आती है। पिछले साल बाढ़, उससे पहले अकाल, और अब जब सब ठीक है तो अनाज के दाम गिर गए। भाई, किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। कुछ नया सोचो। आज शाम मेरे साथ घर चलो, तुम्हें दिखाता हूं। शाम को राजेश उसके घर गया। वहां पहुंचकर हैरान रह गया। बड़ा सा आंगन और कीमती सामान। तुम तो अमीर बन गए हो, ये सब कैसे? ये सब उन चावल की बदौलत है। ये कोई आम चावल नहीं, चीन से मंगवाए हैं। मैं इसे खराब फसल में मिला देता हूं और मंडी में बेचता हूं। नफा कई गुना बढ़ जाता है। मगर यह तो धोखा है, किसी को कुछ हो सकता है। हमें क्या? जब हम भूखे रहते हैं तो कोई हमारा हाल नहीं पूछता। दुनिया खुद गर्ज है, हमें भी सोचना चाहिए। नहीं भाई, मैं किसी की जान से खेलकर दौलत नहीं कमा सकता, चाहे गरीबी ही क्यों ना झेलनी पड़े। राजेश वहां से निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां बाबा शंकर गुजर रहे थे। बेटा, क्यों परेशान हो? राजेश ने सब कुछ बता दिया, अपनी बदकिस्मती, पड़ोसी की पेशकश और अपनी उलझन। बाबा बोले, बेटा, तुमने जो रास्ता नहीं चुना वही तुम्हारी असली कामयाबी है। बुराई से मिली दौलत थोड़ी खुशी देती है, लेकिन जिंदगी भर पछतावा बन जाती है। बाबा ने उसे एक जादुई छोटी सी पोटली दी। इसे अपने खेत में छिड़क दो, और जब मिट्टी कम हो जाए तो अपनी जमीन की थोड़ी मिट्टी इसमें डाल देना। इसे कभी खाली मत होने देना। राजेश ने वैसा ही किया। अगली सुबह जब वह खेत पहुंचा तो उसकी आंखों को यकीन नहीं आया। पूरा खेत हरा भरा था। फसल इतनी अच्छी थी कि पूरे गांव में चर्चा हो गई। अब राजेश अपनी किस्मत को कोसना भूल गया। उसने समझ लिया कि सच्चाई, मेहनत और सब्र से ही सफलता मिलती है, धोखे से नहीं। राजेश और उसकी पत्नी सुमित्रा खुशहाल जीवन बिताने लगे।